अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। किर्गिस्तान के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की 28 जनवरी 2021 को सादिर जापारोव ने। 13 जनवरी 2021 को तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित किया गया। प्रतिनिधि सभा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित किया 197 के मुकाबले 232 मतों से। अमेरिकी लोकतंत्र के 231 वर्ष के इतिहास में अपने कार्यकाल के दौरान 2 बार महाभियोग की कार्रवाई का सामना करने वाले पहले राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप। संविधान में संशोधन कर पहली बार क्राउन प्रिंस की नियुक्ति का प्राविधान किया। जनवरी 2021 को ओमान ने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हस्ताक्षरित वह अधिनियम जो यूसेड यूएस एजेंसी ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट के पाकिस्तान के उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति कार्यक्रम के तहत पाकिस्तानी महिलाओं को न्यूनतम 50% छात्रवृत्ति प्रदान करने का निर्देश देता है। 13 जनवरी 2021 को मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति अधिनियम। इस देश के प्रमुख गैर नाटो भागीदार मेजर नॉन नाटो अली के दर्जे को समाप्त करने के लिए अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया। जनवरी 2021 पाकिस्तान में 12 जनवरी 2021 से 13वीं रक्षा वार्ता आयोजित की गई भारत और वियतनाम के बीच। 12 जनवरी 2021 को पुलिस प्रमुखों के बीच पहला प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वर्चुअल संवाद आयोजित हुआ भारत और बांग्लादेश के बीच। संयुक्त राष्ट्र एवं विश्व बैंक के सहयोग से फ्रांस द्वारा आयोजित किया गया 11 जनवरी 2021 वन प्लैनेट समिट फॉर बायोडाइवर्सिटी। वन प्लैनेट समिट 2021 का केंद्रीय विषय था लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। अंतर्राष्ट्रीय आतंकी गतिविधियों को लगातार समर्थन प्रदान करने के आरोप में अमेरिका ने आतंकवाद का प्रायोजक देश घोषित किया है। 11 जनवरी 2021 को क्यूबा को। 11 जनवरी 2021 को 5 दिवसीय राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान शुरू किया गया पाकिस्तान में। प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। 7 जनवरी 2021 को भारत और फ्रांस के मध्य वार्षिक रणनीतिक वार्ता आयोजित हुई नई दिल्ली में। भारत द्वारा कोविड-19 के टीके की अनुबंधित आपूर्ति की गई है। जनवरी 2021 में सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, मोरक्को, बांग्लादेश एवं म्यांमार को। स्पेन में आया वह तूफान स्टॉर्म जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ और भारी नुकसान हुआ। जनवरी 2021 में फिलोमेना तूफान। मृत्युदंड की सज़ा के प्राविधान को खत्म कर दिया गया जनवरी 2021 से कजाख्स्तान ने। वर्ष 2021 में भारत और जर्मनी अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना की मना रहे हैं 70वीं वर्षगांठ। वर्ष 2021 में भारत और जर्मनी अपनी रणनीतिक साझेदारी की स्थापना की मना रहे हैं 20वीं वर्षगांठ। द लाइन नामक परियोजना के तहत शून्य कार्बन उत्सर्जन शहर बनाने की घोषणा की जनवरी 2021 में सऊदी अरब ने। 5 से 7 जनवरी 2021 के मध्य विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आधिकारिक यात्रा पर रहे श्रीलंका की। संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट घोषित किया। वर्ष 2021 को स्वदेशी लोगों को मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से अपने राष्ट्रगान में बदलाव किया गया। 1 जनवरी 2021 को ऑस्ट्रेलिया ने। जनवरी 2021 में भारत ने उष्णकटिबंधीय चक्रवात यासा से प्रभावित इस देश को मानवीय सहायता एवं आपदा सामग्री पहुंचाई। फिजी की 17 से 18 दिसंबर 2020 को दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपीय देश फिजी में यासा चक्रवात ने तबाही मचाई जो था श्रेणी 5 का चक्रवात। 11 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा शवकत मिर्जियोयेव के मध्य एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। शवकत मिर्जियोयेव राष्ट्रपति थे उज्बेकिस्तान के। 29 दिसंबर 2020 को भारत ने हवाई मार्ग के जरिए अमेरिका को निर्यात किया 2 टन जैविक सहजन का पाउडर। सहजन का वैज्ञानिक नाम मोरिंगा ओलिफेरा है। 21 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गुयेन जुआन फुक के मध्य वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। गुयेन जुआन फुक प्रधानमंत्री वियतनाम के। 21 दिसंबर 2020
को भारत वियतनाम वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान यह दस्तावेज अंगीकृत हुआ। शांति, समृद्धि एवं जन समूह के लिए भारत वियतनाम संयुक्त विजन। भारत वियतनाम वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों पक्षों के मध्य हस्ताक्षरित समझौतों की संख्या 7 है। 17 दिसंबर 2020 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश प्रधानमंत्री शेख हसीना ने संयुक्त रूप से जिस रेल लिंक का उद्घाटन किया वह चिल्हाटी बांग्लादेश हल्दीबाड़ी पश्चिमी बंगाल रेल लिंक है। 24 से 29 नवंबर 2020 के मध्य विदेश मंत्री एस जयशंकर जिन 3 देश की यात्रा पर रहे वे हैं बहरीन, यूएई तथा सेशेल्स हैं। 23 से 24 नवंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिनेवा में आयोजित अफगानिस्तान सम्मेलन 2020 में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। अफगानिस्तान सम्मेलन 2020 का सह आयोजन किया था संयुक्त राष्ट्र अफगानिस्तान सरकार एवं फिनलैंड सरकार ने। भारत और यूरोपीय संघ के बीच 12वीं आतंकवाद रोधी वार्ता वर्चुअल माध्यम से आयोजित की गई। 19 नवंबर 2020 को द्विपक्षीय सहयोग पर भारत फिलीपींस संयुक्त आयोग की चौथी बैठक आयोजित हुई। 6 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं इटली के प्रधानमंत्री गिउसेप्पे कोंटे के मध्य एक वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। 6 नवंबर 2020 को यूरोपीय संघ में जर्मनी, बेल्जियम, ब्रिटेन और फ्रांस के बाद भारत का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है इटली। भारत इटली वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान ऊर्जा, मत्स्य पालन, पोत निर्माण, डिजाइन आदि क्षेत्रों में हस्ताक्षरित समझौतों की कुल संख्या 15 है। भारत और खाड़ी सहयोग परिषद ट्राइका GCC ट्रोइका का वार्षिक राजनीतिक संवाद आयोजित हुआ 3 नवंबर 2020 को। 8वीं भारत मेक्सिको संयुक्त आयोग की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित हुई 29 अक्टूबर 2020 को। भारत मध्य एशिया वार्ता इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग की दूसरी बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित हुई 28 अक्टूबर 2020 को। 7वां भारत यूरोपीय संघ विदेश नीति एवं सुरक्षा परामर्श आयोजित हुआ 22 अक्टूबर 2020 को। भारत चिली संयुक्त आयोग की पहली बैठक वर्चुअल माध्यम से आयोजित हुई 16 अक्टूबर 2020 को। भारत नॉर्वे संयुक्त आयोग का 6वां सत्र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया 13 अक्टूबर 2020 को। 7 अक्टूबर 2020 को भारत जापान के मध्य मंत्रियों की 13वीं रणनीतिक वार्ता आयोजित हुई टोक्यो में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपाक्षे के मध्य वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन 26 सितंबर 2020 को हुआ। 24 सितंबर 2020 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सार्क मंत्रिपरिषद की वार्षिक अनौपचारिक बैठक में भाग लिया। इस बैठक की अध्यक्षता की नेपाल ने। एशिया में सहभागिता और विश्वास निर्माण उपायों पर सम्मेलन CICA के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई 24 सितंबर 2020 को। आसियान भारत मंत्रिपरिषद बैठक का आयोजन किया गया 12 सितंबर 2020 को। सितंबर 2020 में आसियान भारत मंत्री स्तरीय बैठक के दौरान नई आसियान भारत कार्ययोजना को अपनाया गया वर्ष 2021-25 की अवधि के लिए। 12 सितंबर 2020 को अंतर अफगान वार्ता इंट्रा अफगान नेगोटेरियन का उद्घाटन सत्र आयोजित किया गया दोहा में। डोंकंडी बांग्लादेश, सोनामुरा त्रिपुरा अंतर्देशीय जलमार्ग प्रोटोकॉल का मार्ग का संचालन प्रारंभ हुआ 3 सितंबर 2020 को। सितंबर 2020 में अंतर्देशीय जलमार्ग के माध्यम से बांग्लादेश से त्रिपुरा के लिए पहली निर्यात खेप भेजी गई बांग्लादेशी पोत MB प्रीमियर द्वारा। भारत जिबूती आचार संहिता जिद्दा संशोधन के पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ 26 अगस्त 2020 को। जिबूती आचार संहिता जिद्दा संशोधन समुद्री मामले पर एक समूह है जिसमें शामिल देशों की संख्या 18 है। भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 17वीं बैठक आयोजित हुई 25 अगस्त 2020 को। व्यापार, आर्थिक और तकनीकी सहयोग पर भारत UAE संयुक्त आयोग की 13वीं डिजिटल बैठक आयोजित की गई 17 अगस्त 2020 को। 13 अगस्त 2020 को भारत ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों हेतु बाह्य अंतरिक्ष के अन्वेषण और उपयोग में सहयोग और समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया।
नाइजीरिया के साथ। भारत सरकार द्वारा दिए गए 28.12 मिलियन डॉलर की विशेष आर्थिक पैकेज से इस देश में नए सुप्रीम कोर्ट भवन का निर्माण किया गया। मॉरिशस में जुलाई 2020 में भारत ने इस देश को 10 ब्रॉडगेज इंजन सौंपे। बांग्लादेश को 17 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के इस अंग के एक उच्च स्तरीय सत्र को आभासी रूप में संबोधित किया। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद यूनेस्को को 29 जून 2020 को थिम्पू में इस परियोजना हेतु एक साझा उद्यम समझौता हस्ताक्षरित हुआ। खोलांगछू पनबिजली परियोजना में खोलांगछू पनबिजली परियोजना की क्षमता 600 मेगावाट है। खोलांगछू पनबिजली परियोजना एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है। खोलांगछू पनबिजली परियोजना स्थित है त्रैस्यांगत्से जिले पूर्वी भूटान में। खोलांगछू पनबिजली परियोजना खोलांगछू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड द्वारा संचालित की जाएगी, जो संयुक्त उपक्रम है डुक ग्रीन पावर कारपोरेशन भूटान और सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड भारत के मध्य। जून 2020 में यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की मेज़बानी आयोजित वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन गावी GAVI को इतनी राशि देने की सहमति जताई, $15 मिलियन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के मध्य वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन 4 जून 2020 को हुआ। कोविड-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर क्षेत्र के देशों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 10 मई 2020 को प्रारंभ किया गया मिशन सागर के तहत भारत सरकार का यह पोत मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर, कोमोरोस एवं सेशेल्स में सहायता प्रदान करने हेतु भेजा गया। INS केसरी को कोविड-19 महामारी के कारण विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए 7 मई 2020 को केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ मिशन वंदे भारत मिशन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM संपर्क समूह के ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में प्रतिभाग किया। 4 मई 2020 को गुट निरपेक्ष आंदोलन संपर्क समूह के ऑनलाइन शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय था कोविड-19 के विरुद्ध एकजुट। संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था के रूप में अंतर्राष्ट्रीय वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट घोषित किया। वर्ष 2021 को 1 जनवरी 2021 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में कार्य प्रारंभ किया। भारत, नॉर्वे, केन्या, मैक्सिको तथा आयरलैंड ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में अपने 2 वर्षीय कार्यकाल 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक के दौरान भारत जिन 3 समितियों की अध्यक्षता करेगा वह है तालिबान प्रतिबंध समिति, लीबिया प्रतिबंध समिति और आतंकवाद निरोध समिति काउंटर टेररिज्म कमेटी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या 15 है। स्थायी 5 होते हैं, अस्थायी 10 होते हैं। 17 जून 2020 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में एशिया प्रशांत क्षेत्र में चुनाव हुआ भारत में। 30 दिसंबर 2020 को गर्भपात को वैध घोषित करने वाला लैटिन अमेरिकी देश है अर्जेंटीना। अमेरिकी द्वीप स्थित वह ज्वालामुखी जो 20 दिसंबर 2020 को सक्रिय हो गया किलाउआ। दिसंबर 2020 में पूर्व राष्ट्रपति को संसद के उच्च सदन फेडरेशन काउंसिल में आजीवन सदस्यता देने वाला कानून पास हुआ। रूस में उइगर मुसलमानों पर चीन की कठोर नीति पर निगरानी रखने के लिए 5 आइज नेटवर्क में शामिल होने की मंशा प्रकट की। जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात मार्च 1946 में अमेरिका एवं यूके के मध्य हुए यूके-USA समझौते के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आया गठबंधन है 5 आइज नामक गठबंधन का उद्देश्य है सिग्नल अवरोधन के माध्यम से खुफिया सूचनाएं साझा करना। वर्तमान में 5 आइज नामक गठबंधन में
शामिल 5 देश हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड। दिसंबर 2020 में तिब्बत के समर्थन में एक विधेयक द टिबेटन पॉलिसी ऑफ एंड सपोर्ट एक्ट पारित करने वाला देश अमेरिका है। महात्मा गांधी एवं मार्टिन लूथर किंग जूनियर के कार्यों एवं उनकी विरासत के अध्ययन हेतु भारत एवं अमेरिका के मध्य एक शैक्षणिक मंच की स्थापना के उद्देश्य से दिसंबर 2020 में अमेरिकी कांग्रेस द्वारा पारित अधिनियम गांधी किंग स्कॉलरली एक्सचेंज इनिशिएटिव एक्ट है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यूएन वुमेन के साथ भारत के पहले जेंडर डेटा हब की स्थापना हेतु MOU हस्ताक्षरित करने वाला भारतीय राज्य है। 21 दिसंबर 2020 को केरल। दिसंबर 2020 में चर्चा में आया बंगाल की खाड़ी स्थित बांग्लादेश का वह द्वीप जिस पर बांग्लादेश की सरकार रोहिंग्या मुस्लिमों को बसा रही है, भसन 4। 28 दिसंबर 2020 को मानव रहित हवाई प्रणालियों ड्रोन पर नए नियम बनाए गए अमेरिका ने। दिसंबर 2020 में आए तूफान बेल्ला स्टार्म बेल्ला से प्रभावित देश है फ्रांस और ब्रिटेन। भारत ने वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी को वैश्विक खेलों में स्वच्छ छवि सुनिश्चित करने के लिए वैज्ञानिक शोध बजट में इतनी राशि प्रदान करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। दिसंबर 2020 $1 मिलियन। 8 दिसंबर 2020 को फोर्ब्स पत्रिका द्वारा वर्ष 2020 के लिए जारी 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की 17वीं वार्षिक सूची में शामिल भारतीय महिलाएं हैं 3। पहला निर्मला सीतारमण 41वां स्थान है, रोशनी नडार मल्होत्रा 55वां स्थान है और किरण मजूमदार 68वां स्थान है। दिसंबर 2020 में चीन एवं नेपाल द्वारा की गई संयुक्त घोषणा के अनुसार माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई में वृद्धि 86 सेंटीमीटर की है। माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई 8848.86 मीटर है। दिसंबर 2020 में सिंगापुर की हाकर संस्कृति की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया। यूनेस्को ने कोविड-19 के संदर्भ में गो फॉर जीरो नीति लागू करने वाला देश है ऑस्ट्रेलिया। हुआलॉन्ग 1 प्रौद्योगिकी से युक्त चीन के पहले परमाणु रिएक्टर को ग्रिड से जोड़ दिया गया 27 नवंबर 2020 को। चीन की तृतीय पीढ़ी की नाभिकीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी है हुआलॉन्ग 1। संयुक्त राष्ट्र नाभिकीय हथियारों के निर्देश पर संधि यूएन टेरिटरी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स को न्यूयॉर्क में अंगीकृत किया गया था 7 जुलाई 2017 को। 24 अक्टूबर 2020 को नाभिकीय हथियारों के निषेध पर संधि का अनुसमर्थन करने वाला 50वां राष्ट्र बना होंडुरास। 50 राष्ट्रों द्वारा अनुसमर्थन कर दिए जाने के पश्चात नाभिकीय हथियारों के निषेध पर संधि लागू हो गई 22 जनवरी 2021 से। 15 सितंबर 2020 को जिन 2 अरब देशों ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंधों की स्थापना हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हुए देश हैं संयुक्त अरब अमीरात एवं बहरीन। सितंबर 2020 से संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और इजराइल के मध्य हुए समझौतों को यह नाम दिया गया अब्राहम समझौता। अब्राहम समझौता हस्ताक्षरित हुआ व्हाइट हाउस, वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में। अब्राहम समझौते हेतु मध्यस्थता जिस देश द्वारा की गई वह था अमेरिका। 23 अक्टूबर 2020 को अमेरिका की मध्यस्थता में इजराइल के साथ शांति समझौते की घोषणा सूडान ने की। 14 सितंबर 2020 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने आतंकवाद के प्रायोजक राष्ट्रों की सूची से आधिकारिक रूप से बाहर कर दिया सूडान को। 11 दिसंबर 2020 को अमेरिकी मध्यस्थता इजराइल के साथ शांति समझौते की घोषणा की मोरक्को ने। प्रथम अरब राज्य जिसने वर्ष 1979 में इजराइल के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे मिस्र था। 16 अक्टूबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का 190वां सदस्य बना एंडोरा। अरब जगत में निर्मित होने वाला पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र बाराकाह संयंत्र है। अरब जगत का पहला एवं विश्व का 33वां राष्ट्र जिसने सुरक्षित, स्वच्छ और विश्वसनीय विद्युत ऊर्जा के उत्पादन हेतु नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र का विकास किया UAE ने। 7 अगस्त 2020 को यूनेस्को के अंतर सरकारी महासागरीय विज्ञान आयोग ने उड़ीसा के इन 2 गांवों को सुनामी रेडी टैग प्रदान किया।
वेंकट रायपुर गंजाम जिला एवं नोलिया शाही जगत सिंहपुर जिला। 11 जनवरी 2021 को फ्रांस सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र एवं विश्व बैंक के सहयोग से इस सम्मेलन के चौथे संस्करण का आयोजन किया गया। वन प्लैनेट समिट का 47वें G7 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन प्रस्तावित ब्रिटेन में हुआ। 29 नवंबर से 3 दिसंबर 2020 के मध्य छठे ब्रिक्स युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया उल्यानोस्क रूस में। रियाद में वर्चुअल माध्यम से 15वां G20 लीडर्स शिखर सम्मेलन 2020 सऊदी अरब की मेज़बानी में संपन्न हुआ। 21 से 22 नवंबर 2020 के मध्य 15वें G20 लीडर्स शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 15वें G20 शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय थीम था सभी के लिए 21वीं सदी के अवसरों का एहसास, रियलाइजिंग द अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ 21st सेंचुरी फॉर ऑल। वर्ष 2021 में G20 की अध्यक्षता ग्रहण की जाएगी। इटली द्वारा वर्ष 2022, 23, 24 में G20 के अध्यक्ष होंगे क्रमशः इंडोनेशिया, भारत एवं ब्राज़ील। 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया 17 नवंबर 2020 को। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता व्लादिमीर पुतिन रूसी राष्ट्रपति ने की। 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय थीम था वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा एवं अभिनव विकास के लिए ब्रिक्स साझेदारी। वर्चुअल प्रारूप में आयोजित 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के उपरांत ब्रिक्स नेताओं द्वारा अंगीकृत किया गया मॉस्को घोषणा पत्र को। वर्ष 2021 में 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। 12 से 15 नवंबर 2020 के मध्य 37वें आसियान शिखर सम्मेलन एवं संबंधित बैठकों का आयोजन संपन्न हुआ वियतनाम की अध्यक्षता में। 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन 14 नवंबर 2020 को हुआ। वर्चुअल प्रारूप में आयोजित 15वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता गुएन जुआन फुक वियतनाम के प्रधानमंत्री ने की। 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन एक अद्वितीय मंच है जिसमें शामिल है एशिया प्रशांत क्षेत्र के 18 देश। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के सदस्य देशों में शामिल हैं 10 देश शामिल हैं। पहला है आसियान सदस्य राष्ट्र ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य, रूसी संघ एवं संयुक्त राज्य अमेरिका। 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन 12 नवंबर 2020 को हुआ। 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन के दौरान इन अवधि के लिए नई आसियान भारत कार्य योजना का अंगीकृत किया 2021 से 2025 के लिए। संघाई सहयोग संगठन SCO के राष्ट्र प्रमुखों की परिषद का 20वां शिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित हुआ 10 नवंबर 2020 को। संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र प्रमुखों की परिषद के 20वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की व्लादिमीर पुतिन रूसी राष्ट्रपति ने। SCO के राष्ट्रों प्रमुखों की परिषद के 20वें शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भारत संघाई सहयोग संगठन का पूर्ण सदस्य फुल मेंबर बना था वर्ष 2017 में। संघाई सहयोग संगठन की 20वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी वर्ष 2021 में। संघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों की परिषद का 19वां शिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित हुआ 30 नवंबर 2020 को। SCO के शासनाध्यक्षों की परिषद के 19वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत में की। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA द्वारा वर्चुअल प्रारूप में पहले विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन 8 सितंबर 2020 को किया गया। प्रथम विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन के दौरान सौर प्रौद्योगिकी पर एक अंतर्राष्ट्रीय जर्नल लॉन्च किया गया जिसका नाम था सोलर कंपास 360। 8 सितंबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत सरकार तथा विश्व बैंक के मध्य इस
पहल को कार्यान्वित करने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल ओसोवोग ने। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की तीसरी सभा थर्ड असेंबली का आयोजन वर्चुअल प्रारूप में संपन्न हुआ 14 से 16 अक्टूबर 2020 के मध्य। 2 से 5 अक्टूबर 2018 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहली सभा आयोजित हुई थी ग्रेटर नोएडा में। 30 अक्टूबर से 1 नवंबर 2019 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय और सौर गठबंधन की दूसरी सभा आयोजित हुई थी नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की तीसरी सभा के दौरान 2 वर्षों के कार्यकाल के लिए आईएसए का अध्यक्ष एवं सह अध्यक्ष चुना गया, क्रमशः भारत एवं फ्रांस को। एशिया प्रशांत क्षेत्र हेतु आईएसए का उपाध्यक्ष चुना गया, फिजी एवं नेहरू को। भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों के बीच पहले वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया 4 जून 2020 को। भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के विदेश एवं रक्षा मंत्रियों के मध्य रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा हेतु 2+2 वार्ता आयोजित की जाएगी प्रत्येक 2 वर्ष पर। 5 जनवरी 2021 को जारी हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में लगातार तीसरे वर्ष प्रथम स्थान प्राप्त हुआ जापान ने। जापानी पासपोर्ट धारक विश्व के इतने गंतव्यों में वीज़ा मुक्त प्रवेश कर सकते हैं 191 गंतव्यों में। हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक है 50वीं, 58 गंतव्यों में वीज़ा मुक्त प्रवेश के लिए। 17 दिसंबर 2020 को कैटो इंस्टीट्यूट वाशिंगटन डीसी एवं फ्रेजर इंस्टीट्यूट कनाडा द्वारा संयुक्त रूप से मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 जारी किया गया, जिसमें भारत का स्थान 111वां स्थान है। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में 162 देशों की सूची में निम्नतम स्थान प्राप्त करने वाला देश है सीरिया। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में 162 देशों की सूची में शीर्ष स्थान पर न्यूजीलैंड है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक को जारी करता है जर्मनी स्थित जर्मन वॉच और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट। जर्मनी वॉच तथा न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट द्वारा क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के सहयोग से जलवायु परिवर्तन में प्रदर्शन सूचकांक 2021 CCPI 21 प्रकाशित किया गया 7 दिसंबर 2020 को। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में 57 देशों एवं यूरोपीय यूनियन को जिन 4 श्रेणियों के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई वे हैं ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा प्रयोग तथा जलवायु नीति। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 21 में भारत का स्थान है 10वां, स्कोर 63.98। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में उच्च प्रदर्शन करने वाले G20 समूह के 2 देश हैं यूके तथा भारत। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान पर है स्वीडन, चौथी रैंक पर। प्रथम 3 रिक्त रखे जाते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 21 में अंतिम स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक GTI का प्रकाशन किया जाएगा इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2020 8वां संस्करण जारी किया गया 25 नवंबर 2020 को। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2020 के अनुसार आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित शीर्ष 5 देश हैं, क्रमशः अफगानिस्तान, इराक, नाइजीरिया, सीरिया तथा सोमालिया। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2020 में आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित देशों की सूची में भारत का स्थान 8वां स्थान है, स्कोर 7.353 है। नवंबर 2020 में लेगाटम इंस्टीट्यूट द्वारा जारी लेगाटम विश्व समृद्धि सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है डेनमार्क को। लेगाटम विश्व समृद्धि सूचकांक 2020 में भारत का स्थान है 101वां। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2020 में भारत का स्थान 62वां है। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में रैंक प्रदान की गई 109 शहरों को। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में प्रथम 3 शहर हैं सिंगापुर, हेलसिंकी तथा ज्यूरिख। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में शामिल भारतीय शहर हैं हैदराबाद 25वां,
85वां, नई दिल्ली 86वां, मुंबई 93वां, बेंगलुरु 95वां। वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2020 जारी किया गया 12 अक्टूबर 2020 को। वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2020 में 107 देशों की सूची में भारत का स्थान 94वां स्थान है। स्कोर मिला है 27.2। वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2020 में 107 देशों की सूची में जो 3 देश भूखमरी की भयानक स्थिति में क्रमशः चाड, तिमोर लेस्ते तथा मेडागास्कर है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 13वां संस्करण जारी किया गया 2 सितंबर 2020 को। वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2020 का मुख्य विषय था नवाचार का वित्त पोषण कौन करेगा, हु विल फाइनेंस इनोवेशन। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 GII 2020 में रैंकिंग प्रदान की गई विश्व की 131 अर्थव्यवस्थाओं को। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक नवाचारी देश है स्विट्जरलैंड, स्कोर 66.08। वैश्विक नवाचारी सूचकांक 2020 में भारत की रैंक 48वीं है, वर्ष 2019 में 52वां स्थान है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 के अनुसार मध्य एवं दक्षिण एशिया में शीर्ष नवाचारी देश हैं भारत। टाइम मैगजीन की 100 सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची 2020 में शामिल भारतीय मूल के 5 व्यक्ति हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आयुष्मान खुराना, रविंद्र गुप्ता, बिल्किस तथा सुंदर पिचाई। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 में भारत की रैंक 117वीं है। IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2020 में प्रथम स्थान सिंगापुर को प्राप्त हुआ। IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2020 में भारत का 43वां स्थान रहा। वैश्विक शांति सूचकांक 2020 के अनुसार विश्व का सबसे शांतिपूर्ण देश आइसलैंड है। वैश्विक शांति सूचकांक 2020 में 163 देशों की सूची में भारत का स्थान 139वां है। वैश्विक शांति सूचकांक 2019 में भारत का स्थान 141वां था। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में रैंक प्रदान की गई 180 देशों को। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान पर डेनमार्क रहा। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत की रैंक है 168वीं, वर्ष 2018 में 177वां स्थान था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता पूर्वक 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया, नॉर्वे ने लगातार चौथे वर्ष। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत की रैंक है 142वीं, वर्ष 2019 में 140वां था। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2020 में सर्वाधिक प्रसन्न देशों की सूची में प्रथम स्थान फिनलैंड का है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व का सबसे दुखी देश अफगानिस्तान है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2020 में भारत की रैंक 144वीं है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में प्रथम एवं अंतिम स्थान प्राप्त हुआ क्रमशः अमेरिका एवं वेनेजुएला को। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 40वां है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2019 में संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान पर डेनमार्क एवं न्यूजीलैंड है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2019 में अंतिम स्थान पर सोमालिया 180वां स्थान है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2019 में भारत की रैंक 80वीं है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2018 में भारत का स्थान 78वां है। 23 दिसंबर 2020 को नेसेट को भंग कर दिया गया इजराइल की संसद को। दिसंबर 2020 में हुए आम चुनावों में घाना के राष्ट्रपति के रूप में पुनर्निर्वाचित हुए नाना अकुफो-एड्डो। दिसंबर 2020 में संपन्न आम चुनावों के बाद कुवैत के प्रधानमंत्री के रूप में पुनर्निर्वाचित हुए शेख सबाह अल खालिद अल सबाह रोमानिया के प्रधानमंत्री जिन्होंने दिसंबर 2020 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लुडोविक ओरिबान 59वें अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2020 संपन्न हुए 3 नवंबर 2020 को। 7 नवंबर 2020 को अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी के थे। नए अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में जो बाइडेन ने शपथ ग्रहण किया 20 जनवरी 2021 को।
जनवरी 2021 में अमेरिका के सबसे अधिक उम्र दराज राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की जो बाइडेन 78 वर्षीय। अमेरिका के 47वें उपराष्ट्रपति के रूप में जो बाइडेन का कार्यकाल वर्ष 2009 से 2017 तक रहा। पहली अश्वेत एवं एशियाई मूल की पहली अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। नवंबर 2020 में संपन्न चुनावों में अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति चुनी गई कमला हैरिस। कमला हैरिस कैलिफोर्निया से अमेरिकी सेनेटर हैं। 1 अक्टूबर 2020 को बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की अलेक्जेंडर डी क्रू ने। 23 सितंबर 2020 को सोमालिया के 20वें प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया मोहम्मद हुसैन रोबलो ने। शिंजो अबे के त्यागपत्र देने के बाद 16 सितंबर 2020 को जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली योशिहिदे सुगा ने। 9 अगस्त 2020 को श्रीलंका का प्रधानमंत्री चुना गया महिंदा राजपाक्षे को। वर्तमान में विश्व में किसी भी देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं सना मारिन 34 वर्षीय फिनलैंड की प्रधानमंत्री हैं। सना मारिन ने फिनलैंड की प्रधानमंत्री पद का कार्यभार ग्रहण किया 10 दिसंबर 2019 को।